तो बच्चों आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। जैसे कि हम पिछली कक्षा में त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ सीखी हमने, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम कसौटियों से क्या करते हैं, हम हर भुजा को बराबर सिद्ध नहीं करते हैं और हर कोण को भी बराबर सिद्ध नहीं करते हैं दो त्रिभुजों के। ठीक है, उनमें से कुछ तीन चीजें हम क्या करते हैं, बराबर सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कसौटियां या नियम हैं जिनके द्वारा दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक इसी प्रकार दो त्रिभुज भी जब समरूप होते हैं तो उसकी भी कसौटियां हैं। ठीक है, कि क्योंकि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो पहली बात उनके संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरी बात उनकी संगत भुजाएं बराबर न होके समानुपातिक होती हैं। ठीक है, यदि बराबर है तो और भी अच्छी बात है, वो भी समानुपाती में ही आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बराबरी हो, वो कैसी होती हैं, समानुपातिक होती हैं, यह बोलेंगे हम समरूप त्रिभुजों में। तो हम या कसौटियों का मतलब यह है कि हम एक त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक हैं, ये सब अलग अलग सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। उनमें से यदि हम एक कसौटी को पूरा कर लेते हैं दो त्रिभुज तो वो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो उन्हीं कसौटियों में जो सबसे पहली कसौटी है उसका नाम क्या है बच्चों, कोण कोण कोण। क्या चीज है, कोण 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 समरूपता, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ए समरूपता नियम कहते हैं। ठीक है, ए ये क्या बोलता है, देखिए यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि यदि मेरे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज मेरा त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। ठीक है, यदि कोण A किसके बराबर है बच्चों, कोण P के बराबर है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और यह वाला कोण B कोण Q के बराबर है, और कोण C कोण R के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको समरूपता के लिए यह संकेत होता है, देखिए। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपातिक होती है, यहाँ पर बराबर नहीं होती हैं। जैसे सर्वांग सम में यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज क्या हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे होंगे, समानुपाती, उनकी भुजाओं का अनुपात एक होगा। यानी कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR होगा, या RP लिखा है PR लिखेंगे, या CA बट्टे लिखेंगे तो फिर RP लिखेंगे। ठीक है, तो संगत भुजाएं इनकी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अब इसी नियम को बच्चों एक चीज और भी बोला जाता है। देखिए, माना ये कोण कितने अंश का है मेरा, ये कोण मेरा माना 80 अंश का है। ठीक है, और ये कोण मेरा 60 अंश का है। ठीक, ये कोण भी मेरा क्या है, 80 अंश का होगा फिर, और ये कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का। ठीक है, तो ये जो तीसरा कोण होगा ये कितने अंश का होगा, 8 और 6 14, 40 अंश का। मान्य कह रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है उतने ही हो। ठीक है, तो ये कोण तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक आ रहा है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा। ठीक है, ये 60 का है, ये 80 का है, तो कोण A धन कोण B ये जो हो गया 140 अंश हो गया, धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश ऋण 140
40 अंश बराबर कितना 40 अंश का हो जाएगा। तो ये कोण तो मेरा 40 अंश का आएगा, तो ये भी यहाँ भी ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो बात। तो इसलिए इस कसौटी को, जो कि मैंने क्या लिखा, ए सर्वांग समरूपता कसौटी, उसको हम ए भी बोल सकते हैं बच्चों, याद रखिए इस बात को। इस कसौटी को हम क्या बोल सकते हैं, ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। समझ रहे हो बात। यानी कि आपको कोई दो कोण यदि आप बराबर सिद्ध कर दो, कोई भी दो त्रिभुजों के, ठीक है, दो कोण बराबर सिद्ध कर दो, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो मुझे ए कहने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात। मैं खाली ए बोल दूं तो भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये कसौटी समझ में आई। तो इस कसौटी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, प्रश्नों को हल करने में करेंगे। ठीक है बच्चों, जब प्रश्न हल करने होंगे हमको, तो इन कसौटियों के प्रयोग से ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगली कसौटी क्या है देखिए। तो अब हम देखिए बच्चों, ये जो हमने कसौटी पढ़ी अभी, ए या ए समरूपता कसौटी, इस पर आधारित एक उदाहरण है आपके उसमें किताब में, उदाहरण 4 देखिए। आकृति 6.29 में यदि PQ समांतर है RS के, PQ और RS कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के, यानी कि इस वाले त्रिभुज के, SOR। समझ रहे हो, SOR त्रिभुज कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, यह वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, यह आपको सिद्ध करना है। आपको दिया क्या है प्रश्न में, ये चीज दी हुई है, PQ और RS जो हैं कैसे हैं, समांतर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत होंगे आपके बुक में। तो इसमें हमने जो 9th में जो भी चीजें पढ़ी हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है, इसको जब हम हल करेंगे, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज होना है, हमने देखिए, हमने जो है ना 9th में पढ़ा है कि यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं, दो रेखाएं, माना एक L1 है और एक रेखा L2 है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, और इनको प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा जा रही है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ये कोण होता है, कौन सा, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण किसके बराबर होता है, इस कोण के। समझ रहे हो बात। और ये वाला कोण किसके बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। क्या बोलते हैं इन कोणों को, एकांतर अंतःकोण। शाबाश, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। क्या बोलते हैं बच्चों, एकांतर अंतःकोण। मतलब यहां पर जहां पर भी ये क्या बन रहा होगा बच्चों, Z शेप बन रहा होगा। देख लो, ये क्या बन रहा होगा, Z शेप। ये आपको Z ढूंढनी है। समझ रहे हो बात। ये Z टाइप का बन रहा है ना, तो ये वाला कोण, जैसे माना आप Z बनाओ, ये Z होता है ना, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। शर्त क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। समझ रहे हो बात। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, संगत कोणों का भी है यहाँ पर। संगत कोण किसको बोलते हैं, जैसे माना ये वाला कोण लूं मैं, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। इसमें क्या होता है, संगत कोणों में एक अंदर होता है और एक बाहर। समझ रहे हो बात। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। समझ रहे हो बात। एक बाह्य एक अंतः, ये अंदर के कोण है, ठीक है, रेखा के अंदर बने हैं ना, ये रेखा के बाहर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ऐसे ही इस तरफ भी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो इनका भी इस्तेमाल होगा। अभी बहरहाल इस क्वेश्चन में देखिए आप, एक दूसरा कॉन्सेप्ट और यूज होगा।
वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा बच्चों, यदि दो रेखाएं ऐसे जा रही हैं, देखिए एक दूसरे को काटते हुए किसी बिंदु पर, ठीक है, तो यहां पर ये जो कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, समझ रहे हो, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इनको कौन सा कोण बोलते हैं बताओ, यानी कि 1 2 3 4 यदि हम ऐसे लिखें तो कोण 1 बराबर कोण 3 के होगा और कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो जिस बच्चे को ना ये दो कॉन्सेप्ट पता होंगे वो इस सवाल को फिर हल कर पाएगा, उसको सीधे देखते ही पता लग जाएगा, समझ रहे हो। देखिए ये त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाली जो लाइन है PQ लाइन वो इसके समांतर है। तो आप देखो जेड कहाँ बन रहे हैं, देखो एक जेड ये बन रहा है, ये जेड बना ना, समझ रहे हो बात, यानी कि ये जेड पर बने हैं तो ये कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और रेड कलर ले लो, ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा, ये देखो ये जेड बन रहा है, ऐसे जेड बनाइए आप इस वाले कोण के बराबर, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। और ये वाला कोण देखिए ऐसे एक जेड ऐसे ही बन रहा है, देखो ये ऐसे भी तो बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है जेड, देखिए, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, हो गया ना समरूप। एक कोण भी बन रहा है, देखो ये दो रेखाएं ऐसे काटती हुई जा रही हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, नहीं होगा, कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण है, समझ लो बात, कौन सा कोण है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, कौन सी कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, है नहीं बात, सिंपल बात। तो ये मैंने आपको पहले इस कहानी बता दी, अब हम लिखेंगे इसको। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुज POQ लेंगे, आप जो यहां पर दिया हुआ है ना वैसे ही लेना है आपको, ठीक है, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज दूसरा क्या है, SOR में, ठीक है। तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे, चलो यहां से करें, OPQ ये कोण लेंगे आप, इस कोण को क्या बोलूंगा मैं, कोण OPQ बराबर, ये वाला कोण क्या हो जाएगा मेरा, ये इसके बराबर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, OSR, कोण OSR, ठीक है, क्या, शीर्षाभिमुख कोण, समझ में लो बात, शीर्षाभिमुख, ओ सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अगला ये वाला कोण, इसको क्या बोलेंगे हम, OQP, ठीक है, कोण OQP, ये कोण लिखना आता है नहीं तुमको, ये हमेशा बीच में होगा, देखो ये OQP, PQO भी बोल सकते हो इसको, समझ रहे हो बात, इसको हम PQO भी बोल सकते हैं, OQP भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो, बस Q बीच में आना चाहिए, ठीक। तो कोण OQP किसके बराबर होगा बच्चों, देखिए ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि यहां पर जेड बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ORS बराबर कोण ORS, कारण क्या, सेम, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। और कोण POQ, कोण POQ बराबर किसके होगा, कोण POQ बोला तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, SOR बोलूंगा, या चलो
आर ओ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ठीक है। कौन आर ओ एस ओ आर नहीं, आर ओ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कोण हो गया? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये तो मैंने जेड के लिए बताया ना, ये वाला ऐसे होगा। लेकिन जब हम त्रिभुज की बात बोलेंगे तो ये वाले कोण की बात बोलेंगे तो यहाँ पर मैं यदि पी ओ क्यू कह रहा हूं तो यहाँ पर क्या बोलूंगा? आर ओ ऐसी बोलूंगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया बच्चों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर की। समझ में आ रही बात? तो हैंस कौन सी कसौटी से? यहां पर यह भी लिखेंगे ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। हैंस यहां पर आप खाली ए भी कर सकते थे, हाँ, इसको जरूरी नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा क्योंकि आपने दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए। तो तीसरा कोण क्या होगा बच्चों? अपने आप ही बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो समझ में आया सबके? कोई डाउट?